रात की खामोशी में जब हवा भी अपनी सांसें रोक लेती है, जब दूर किसी सुनसान गांव से सिर्फ चीखों और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, तब यकीन मानिए कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक अधूरी साधना की प्यास बोल रही होती है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे तांत्रिक के अधूरे बदले की जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे गांव को ही विनाश की आग में झोंक दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क डायरीज, जहां हर रात एक नया राज, एक नया खौफ और एक नया रहस्य खुलता है। अगर आपको रहस्य, हॉरर और सस्पेंस पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार भी जब अंधेरे की खिड़की खुले तो सबसे पहले आप उसके गवाह बने। और हाँ, आपकी एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और भी ताकत देती है और आपकी कमेंट हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकती है। पिछले वीडियो पर जिन दोस्तों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम आज हम ले रहे हैं। अंकित शर्मा दिल्ली से, रवि मेहता लखनऊ से, प्रिया सिन्हा पटना से, विक्रम चौहान जयपुर से और नेहा वर्मा भोपाल से। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अभी नीचे कमेंट कीजिए। कौन जाने अगली बार इस अंधेरे की गवाही में आपका नाम भी जुड़ जाए। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए चलते हैं उस गांव की ओर जहां तांत्रिक का अधूरा बदला अब पूरे गांव के विनाश की कहानी बनने वाला है। भैरवनगर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, चारों ओर घने जंगल, बीच से बहती पतली सी नदी और उसके किनारे बसे कच्चे पक्के घर। यहाँ सूरज ढलते ही खामोशी फैल जाती थी, मानो रात के अंधेरे में कोई अदृश्य आंखें छिपी हों जो हर आहट पर निगाह रखती हों। गांव के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी और पशुपालन से जीवन चलाते थे, लेकिन उनके दिलों में सदियों से अंधविश्वास और प्राचीन लोक कथाओं की गहरी जड़ें थीं। भूत प्रेत, चुड़ैल और तंत्र मंत्र का नाम सुनते ही वे कांप जाते थे। कहते हैं कि इस गांव की धरती खुद किसी प्राचीन श्राप से बंधी हुई थी। लोग मानते थे कि यहाँ रात के अंधेरे में जंगलों से अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी पेड़ों की परछाइयों के बीच किसी और ही दुनिया की परछाई झलक जाती है। इसी गांव में दशकों पहले एक आदमी आया था। उसका नाम था कौलाचार्य। काला चोगा पहनने वाला, लंबी जटाओं वाला और आंखों में अजीब सी ज्वाला लिए यह आदमी धीरे धीरे गांव के बीच अपनी जगह बनाने लगा। लोग कहते थे कि वह साधु है, पर उसकी साधना साधारण नहीं थी। वह तंत्र मंत्र के उस अंधेरे रास्ते पर चला था जहां धर्म की कोई मर्यादा नहीं होती। उसकी साधना काम, रक्त और मृत्यु पर टिकी थी। रात के अंधेरे में जब बाकी गांव वाले अपने घरों में दुबके होते, वह स्मशान की ओर निकल जाता। वहां उसकी हंसी, उसके मंत्र और उसकी चीखें दूर दूर तक गूंजती। कुछ लोग कहते थे कि उसने रात के अंधेरे में चिता की राख से खुद को ढक रखा होता और उसकी आंखों से अजीब नीली रोशनी निकलती थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी। गांव में सूखी धरती पर बारिश होने लगी, बीमार लोग ठीक होने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे। लेकिन यह सब उसकी असली मंशा का हिस्सा था। असल में वह अपनी महासाधना के लिए गांव की सुंदर युवतियों की तलाश में था। पहले तो लोग उसे चुपचाप नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब एक एक करके लड़कियां गायब होने लगीं, तब गांव में दहशत फैल गई। माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। लोग कहते थे कि रात में जो लड़कियां गायब हुईं, उनकी चीखें जंगल में गूंजती थीं। किसी ने उनकी लाशें नहीं देखी, बस इतना सुना कि तांत्रिक उन्हें अपने तंत्र कर्मकांड में इस्तेमाल करता था। समय बीतता गया और गांव वालों के दिलों में डर पनपता गया। कौलाचार्य की शक्ति दिन ब दिन और खतरनाक होती गई। उसकी साधना का असर ऐसा था कि रात में कुत्ते भौंकते बिलखते, मवेशी अचानक मर जाते और कई बार पूरा गांव किसी अदृश्य छाया से ढका ढका सा लगता। लोग कहते थे कि वह अपने कर्म कांडों में सिर्फ खून ही नहीं बल्कि कामोन्माद का भी उपयोग करता था। गांव की औरतें, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, रात में उसके सपनों में घसीटी जाती। वे जागते ही पसीने से भीगी रहती और आंखों में ऐसा भय होता जैसे किसी अदृश्य दानव ने उन्हें छुआ हो। फिर वह रात आई जिसने पूरे गांव की दिशा बदल दी। अमावस्या की वह भयावह रात। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। काला अंधेरा पूरे गांव पर छा गया था।
उसी रात गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं। वे मशालें लेकर निकले और स्मशान की ओर बढ़े, जहां कौलाचार्य अपनी साधना में लीन था। वहां का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बीच में शवों की हड्डियां बिखरी थीं, चारों ओर मंत्रों की गूंज थी और कौलाचार्य के चारों ओर अधनंगी औरतों की परछाइयां कांप रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर पागलपन का नृत्य था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। वह हंसा, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसने कहा, तुम सब मूर्ख हो। तुम नहीं जानते कि मैं किस शक्ति को जगा रहा हूं। जब मेरी साधना पूरी होगी तब तुम्हारा यह गांव सिर्फ एक नाम रह जाएगा और मैं अनंत हो जाऊंगा। लेकिन गांव वाले डर से कांपते हुए भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मशालें उस पर फेंक दी। उसके कपड़े, उसकी जटाएं और उसका शरीर जलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। आग की लपटों में वह तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था, बल्कि एक अजीब संतोष था। मरते मरते उसने गांव को श्राप दिया, तुम सबको लगता है कि मुझे खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना, मेरा अधूरा बदला तुम्हारे खून में समा चुका है। मेरी साधना अधूरी रह गई है, पर मेरी आत्मा लौटेगी, और जब लौटेगी तो यह गांव खून और आग में डूबेगा। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारा वंश सब मेरी साधना का हिस्सा बनेंगे। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मशालें लिए खड़े गांव वालों के हाथ कांप गए। उसके राख हो चुके शरीर से उठती धुएं की लपटें हवा में ऐसे फैलीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें समेट लिया हो। गांव वाले उसे मरता देख चैन की सांस तो ले रहे थे, लेकिन उनके दिलों में उस श्राप की गूंज हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। उस रात के बाद गांव में कई सालों तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। लोग मानते थे कि सब खत्म हो गया, सब सामान्य हो गया। लेकिन धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि कुछ तो बदल गया है। कभी अचानक खेत सूख जाते, कभी पशु बीमार पड़ जाते, और कई बार छोटे बच्चों की आंखों में वही लाल चमक दिखाई देती जो कभी कौलाचार्य की आंखों में थी। गांव के लोग डर को दबाकर जीते रहे। उन्होंने उस स्मशान की ओर जाना छोड़ दिया। उन्होंने तांत्रिक के नाम को भूलना चाहा, लेकिन श्राप तो हवा में था, मिट्टी में था, खून में था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस डर को चुपचाप ढोते रहे, और अब वर्षों बाद गांव फिर उसी अंधकार की ओर बढ़ रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। भैरव नगर की उस अमावस्या वाली रात के बाद 25 साल बीत गए थे। समय धीरे धीरे बदल गया, लेकिन गांव की मिट्टी में जो डर दबा था वह कभी पूरी तरह मिटा नहीं। बुजुर्ग कभी कभी उस रात का जिक्र करते तो गांव के बच्चे सिहर उठते। लोग बाहर से देखने पर तो सामान्य लगते, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं उस श्राप की परछाई जिंदा थी। शुरुआत छोटे छोटे अजीब हादसों से हुई। एक दिन गांव के बीच बने पुराने कुएं से सड़ी गली दुर्गंध आने लगी। जब कुछ लोग रस्सी डालकर देखना चाहते थे तो रस्सी किसी भारी चीज में उलझ गई। मशालें नीचे डाली गईं तो लोगों ने देखा कि वहां एक औरत की लाश तैर रही थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखें खुली थीं और उनमें वही लाल चमक थी जैसी कहानियों में कौलाचार्य की आंखों की बताई जाती थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि यह किसी औरत की आत्मा नहीं, बल्कि श्राप का असर है। इसी बीच गांव के बच्चों पर भी अजीब असर दिखने लगा। पहले तो कुछ बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर नीले निशान उभर आते और वे रात में अचानक चीखने लगते। कई बार उनकी आंखों में खून उतर आता और वे ऐसी भाषा में बोलने लगते जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। और सबसे डरावना यह था कि इन बच्चों की हालत चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, गांव के वैद्य या डॉक्टर किसी का इलाज काम नहीं करता, मानो बीमारी किसी और ही दुनिया की थी। धीरे धीरे बात और खतरनाक होने लगी। गांव के नवविवाहित जोड़े अचानक गायब होने लगे। कोई कहता कि वे शहर भाग गए, लेकिन सच यह था कि उनके जाने की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। उनके घरों के दरवाजे सुबह खुले मिलते, बिस्तरों पर खून के हल्के निशान होते और दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने होते। गांव की औरतें इन प्रतीकों को देखकर कांप जातीं, क्योंकि वे वही तांत्रिक चिन्ह थे जिन्हें उनके दादा परदादा ने कभी कौलाचार्य के कर्मकांड में देखा था।
रातों को औरतें अजीब सपनों से जागने लगीं। वे कहती कि उन्होंने सपने में एक आधा जला आदमी देखा, काले धुएं से लिपटा हुआ, उसकी चमड़ी जगह जगह से झुलसी हुई और आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुईं। वह उनकी ओर बढ़ता, कभी हाथ फैलाकर, कभी कामुक मुस्कान के साथ, और फिर अचानक लुप्त हो जाता। सपनों से जागने के बाद उनके शरीर पर नीले दाग और खरोंचें मिलती, जैसे किसी ने सचमुच उन्हें छुआ हो। इतनी ही नहीं, गांव का वातावरण भी बदलने लगा। खेत अचानक बंजर हो गए। फसलें जो हर साल लहलहाती थीं, अब पीली होकर सूखने लगीं। पशु पक्षी धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। पेड़ों पर बैठे पंछी अचानक झुंड बनाकर उड़ जाते और वापस नहीं लौटते। गाय भैंसें रात में अचानक पागल होकर अपने खूंटे तोड़ देती और भाग जाती। गांव की गलियां जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबी रहती। सबसे खौफनाक घटनाएं तब होने लगीं जब रात को गांव के पुराने मंदिर से आवाजें आने लगीं। पहले तो लोग समझे कि कोई नशेड़ी या चोर मंदिर में घुस आया है, लेकिन जो आवाजें गूंज रही थीं वे इंसानों की नहीं थीं। रात के गहरे अंधेरे में मंदिर से मंत्रोच्चारण सुनाई देता। उसके बीच बीच में औरतों जैसी कामोन्मादी चीखें गूंजती। कई बार गांव के लोग पास गए भी, लेकिन जैसे ही मंदिर की चौखट पार करने की कोशिश की, उनके शरीर सुन्न हो जाते, मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। बुजुर्ग धीरे धीरे बोलने लगे कि कौलाचार्य का श्राप वापस लौट आया है। वे कहते कि जो कुछ हो रहा है वह सब वही अधूरी साधना है जो कभी पूरी नहीं हुई थी। अब उसकी आत्मा गांव के खून से अपना बदला ले रही है। बुजुर्गों की बात सुनकर गांव के नौजवान हंसते, लेकिन जब उनकी अपनी पत्नियां गायब होने लगीं और उनके अपने बच्चों की आंखें लाल होने लगीं, तब उन्हें भी डर ने घेर लिया। इन्हीं दिनों गांव में एक लड़की का नाम सबकी जुबान पर आने लगा। नाम था रेवा। रेवा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह कभी कभी रात में नींद में चलने लगती और सीधा उस पुराने मंदिर की ओर चली जाती। गांव की औरतें कहती कि रेवा के सपनों में वही आधा जला आदमी आता है और उसे बुलाता है। कई बार गांव वालों ने उसे अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा था, जहां उसकी आंखें खाली आसमान की ओर टिकी रहती और होठों पर अजीब से शब्द बुदबुदाते। रेवा की मां कई बार कहती कि उसकी बेटी बदली बदली सी हो गई है। कभी उसकी आंखों से खून रिसने लगता, कभी उसका शरीर बुखार से तपने लगता और फिर अचानक वह सामान्य हो जाती। गांव की कुछ औरतें तो यह भी कहती कि रेवा के शरीर पर वही नीले निशान उभरते हैं जो कभी तांत्रिक की औरतों पर दिखते थे। यह सब देखकर लोग समझने लगे कि रेवा पर उस श्राप का सबसे गहरा असर है। लेकिन सवाल यह था कि क्यों सिर्फ रेवा? गांव में और भी लड़कियां थीं, और भी औरतें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी पर क्यों हो रहा था? कुछ कहते थे कि उसका जन्म ही किसी अपशकुन में हुआ था। कुछ फुसफुसाते थे कि शायद उसके खून में वही अधूरी साधना की गूंज छिपी है। धीरे धीरे गांव के लोग उससे डरने लगे। बच्चे उसके पास जाने से कतराने लगे। औरतें उसे देखकर अपनी आंखें फेर लेतीं। यहां तक कि उसकी अपनी सहेलियां उससे दूरी बनाने लगी। लेकिन रेवा खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है, कभी वह आईने में अपनी परछाई देखती तो उसे लगता कि वह मुस्कुरा रही है, जबकि उसके होंठ बिल्कुल स्थिर होते। गांव के चारों ओर अब अजीब सन्नाटा पसरा रहने लगा। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात ढलते ही ऐसा लगता जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर पर्दे डाल लेते और दियों की लौ को बुझने नहीं देते। पर दियों की लौ भी अब अजीब तरह से कांपने लगी थी, मानो हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य सांस से हिल रही हो। गांव में खौफ इतना गहराता गया कि लोग खुलकर बातें करना भी छोड़ गए। हर किसी को लगता कि उनकी कही हर बात कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई जो इंसान नहीं। और जब भी मंदिर की दिशा में नजर जाती तो ऐसा लगता जैसे वहां से किसी की आंखें उन्हें घूर रही हों। रेवा अब इस रहस्य के बीच खड़ी थी। उसका जीवन, उसका शरीर और उसका अस्तित्व मानो उस अधूरी साधना का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्यों? यह सवाल किसी के पास जवाब नहीं था।
यही सस्पेंस अब पूरे गांव की रूह में समा गया था कि असली रहस्य रेवा है या वह आधा जला तांत्रिक जो सपनों और परछाइयों से निकलकर धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। भैरव नगर में धीरे धीरे मौत और डर का माहौल गहराता जा रहा था। गांव के लोग अब अपनी ही परछाइयों से डरने लगे थे। इसी दौरान दूर शहर से एक नौजवान गांव पहुंचा। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक रिसर्च स्कॉलर था जिसने भारतीय लोक कथाओं और तंत्र मंत्र पर वर्षों तक अध्ययन किया था। उसे हमेशा से यह जानने की चाह रही थी कि क्या तंत्र साधना सिर्फ मिथक है या उसके पीछे सचमुच कोई अदृश्य शक्ति छिपी है। जब उसने भैरव नगर की कहानियां सुनी तो वह अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आ गया। गांव में उसका आना लोगों को अजीब लगा। वे पहले तो चुपचाप उसे देखते रहे, लेकिन फिर उसके सवालों से परेशान होने लगे। आदित्य गांव वालों से पूछता कि क्या यहाँ कभी कोई तांत्रिक रहा है, क्या कभी किसी साधना की चर्चा हुई है, लेकिन हर कोई चुप्पी साध लेता। कुछ हंसकर टाल देते तो कुछ विषय बदल देते। बुजुर्गों की आंखों में डर झलकने लगता। उन्हें लगता कि बाहरी आदमी को सच बताना खतरनाक होगा। गांव के लोग उसके सामने अपने दरवाजे तक बंद करने लगे, लेकिन आदित्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने तरीके से गांव की परछाइयों में झांकना शुरू किया। वह रात में जंगल की तरफ निकल जाता, मंदिर के आसपास मंडराता और गांव के बुजुर्गों से गुपचुप बातें करता। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह गांव कभी एक तांत्रिक के श्राप से जला था। लोग कहते थे कि तांत्रिक की आत्मा अब भी भटकती है। इन्हीं दिनों आदित्य की मुलाकात हुई रेवा से। पहली नजर में ही उसे लगा कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भय और आकर्षण का अजीब मिश्रण। रेवा अक्सर अकेली रहती, बाकी लड़कियों की तरह खेलती कूदती नहीं थी। उसकी चुप्पी, उसकी निगाहें और उसके चारों ओर फैला एक अजीब सा आभा मंडल आदित्य को उलझाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। रेवा ने आदित्य से कहा कि उसे अक्सर अजीब सपने आते हैं। सपनों में एक आदमी दिखाई देता है जिसका शरीर जला हुआ है और आंखें लाल आग की तरह चमकती हैं। वह आदमी उसे बुलाता है, कभी पास आने को कहता है, कभी उसके चारों ओर मंत्र गूंजते हैं। रेवा की बातें सुनकर आदित्य के भीतर एक डर और उत्सुकता साथ साथ उठी। उसे यकीन होने लगा कि रेवा किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई है। लेकिन तभी गांव में एक और खौफनाक घटना हुई। नदी के किनारे एक युवक की लाश मिली। उसके शरीर पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, त्रिकोण, वृत्त और मंत्रों के प्रतीक। गांव वाले कांप उठे। ये वही तांत्रिक चिन्ह थे जिन्हें बुजुर्गों ने कभी अपने बचपन में देखा था। अब तो यह साफ था कि मौतें किसी सामान्य कारण से नहीं हो रहीं। आदित्य ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और उसके दिमाग में तंत्र मंत्र से जुड़ी किताबों की यादें ताजा हो गईं। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह अधूरी साधना का हिस्सा था। रातें आदित्य के लिए और भी डरावनी हो गईं। जब वह गांव के पुराने ढाबे में रुकता तो नींद में उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही तांत्रिक दिखाई देता, आधा जला हुआ, राख से सना हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और होंठों पर भयावह मुस्कान। वह आदित्य से कहता, तू क्यों आया है यहाँ? तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। कई बार आदित्य सपनों से चीख कर जाग जाता और पाता कि उसके शरीर पर भी वही नीले निशान हैं, जैसे गांव के बच्चों और औरतों पर दिखते थे। धीरे धीरे आदित्य को यह एहसास होने लगा कि उसके सपने और रेवा के सपने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों की रातें मानो उसी तांत्रिक की छाया में कैद थीं। आदित्य ने देखा कि हर बार सपने में तांत्रिक रेवा को अपने कर्मकांड में इस्तेमाल कर रहा है। कभी वह उसे चिता की राख से ढक देता, कभी उसके चारों ओर मंत्र गूंजते और कभी उसके माथे पर रक्त का तिलक लगाता। ये सब इतना वास्तविक लगता कि आदित्य कई बार सपनों से जागकर भी कांपने लगता। अब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रेवा कौन है? क्या वह सचमुच पीड़िता है जिसे श्राप ने जकड़ लिया है, या फिर वह खुद इस खेल का हिस्सा है, कोई माध्यम जिसके जरिए तांत्रिक अपनी अधूरी साधना पूरी करना चाहता है? गांव की औरतें अब खुले तौर पर कहने लगीं कि रेवा मनहूस है। कुछ ने उसे डायन तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन आदित्य उसका दर्द देखता था। वह देखता था कि कैसे रेवा हर दिन इस अदृश्य जाल से जूझ रही है। लेकिन जब भी रेवा की आंखों में लाल चमक दिखती
आदित्य के मन में भी डर समा जाता। कहीं यह लड़की सचमुच उस तांत्रिक की संतान तो नहीं। गांव अब धीरे धीरे मौत और डर की गिरफ्त में डूबता जा रहा था। हर कुछ दिनों में कोई न कोई लाश मिलती। हर लाश पर वही तांत्रिक चिन्ह होते और हर बार गांव वाले कहते कि श्राप गहरा रहा है। आदित्य को लगने लगा कि यह सिर्फ श्राप नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध साधना है जो किसी न किसी जरिए आगे बढ़ रही है, और उस जरिए का नाम शायद रेवा है। उसकी आंखों में अब दो तस्वीरें साफ होने लगी थीं। एक, रेवा एक मासूम लड़की है जो उस श्राप की शिकार है। दूसरी, रेवा ही असली रहस्य है जिसके जरिए तांत्रिक वापस आ रहा है। आदित्य उलझन में था। सच क्या है? यह सवाल जितना गहरा होता जा रहा था उतना ही कहानी का अंधेरा भी गहराता जा रहा था। भैरवनगर की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। गांव के लोग मानो किसी अदृश्य जाल में फंस गए हों। हर रात किसी न किसी घर से चीख सुनाई देती। कोई बच्चा अचानक बुखार में तपने लगता और कुओं में मरी हुई मछलियां तैरती मिलती। लेकिन इस डर और मौत के बीच सबसे अजीब बदलाव रेवा में दिखने लगा। उसकी आंखें जो कभी मासूम और डरी हुई लगती थीं, अब उनमें एक रहस्यमयी चमक उभर आई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से परछाई हटाकर आग जला दी हो। उसकी चाल, उसकी आवाज और उसकी निगाहें अब गांव के पुरुषों को अजीब तरह से खींचने लगी थीं। गांव के नौजवान लड़के जो पहले उससे डरते थे अब उसके आसपास मंडराने लगे। कोई उसके लिए फूल लाता तो कोई रात में चुपके से उसकी खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता। लेकिन बात सिर्फ साधारण आकर्षण तक नहीं थी। यह कुछ और था, एक ऐसा अलौकिक सम्मोहन जो उनके होश को छीन लेता। जो एक बार रेवा की आंखों में देख लेता वह रातों को बेचैन रहने लगता। उसके सपनों में वही अधजला तांत्रिक दिखने लगता और उसके कानों में अजीब मंत्र गूंजते, जैसे रेवा का आकर्षण दरअसल किसी अदृश्य शक्ति का माध्यम हो। आदित्य भी अब इस बदलाव को महसूस करने लगा। उसने देखा कि रेवा की उपस्थिति उसके विचारों को विचलित कर रही है। कई बार जब रेवा उससे बातें करती तो उसकी आंखें मानो सीधे उसके भीतर झांकने लगती। आदित्य, जो तंत्र मंत्र के रहस्यों को हमेशा तर्क और शोध की दृष्टि से देखता था, पहली बार अपने दिल और शरीर पर काबू खोने लगा। एक रात जब बारिश हो रही थी, रेवा अकेली उसके कमरे में आ गई। उसके भीगे बाल और आंखों की चमक ने आदित्य को अजीब तरह से बांध लिया। उस पल दोनों के बीच एक ऐसा तनाव पैदा हुआ जो भय और आकर्षण दोनों से भरा था। आदित्य जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसके भीतर भी एक अनजाना खिंचाव पैदा हो गया। वह क्षण कहानी में जैसे कामुकता और भय का सम्मिश्रण बन गया, जहां आलिंगन में भी डर था और डर में भी लालसा। लेकिन आदित्य जितना रेवा के करीब आने लगता उतना ही उसके भीतर शक गहराता। उसने कई बार महसूस किया कि आधी रात को रेवा अपने आप बाहर निकल जाती है। एक रात वह उसका पीछा करता हुआ देखता है कि रेवा नंगे पांव बिना किसी होश हवास के सीधे स्मशान की ओर जा रही है। वहां आधे जले हुए लकड़ियों के ढेर और राख के बीच रेवा खड़ी होकर आंखें बंद कर लेती है। उसके होंठ खुद ब खुद मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। आवाज गहरी और डरावनी थी, मानो कोई और उसकी जुबान से बोल रहा हो। आदित्य उस दृश्य को देखकर कांप गया। क्या रेवा खुद तांत्रिक की साधना का हिस्सा बन चुकी है, या फिर वह बस एक माध्यम है जिसे कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही है? गांव वालों ने भी अब रेवा को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि उसके कारण ही गांव में मौतें हो रही हैं। किसी ने उसे डायन कहा। औरतें उससे अपने बच्चों को दूर रखने लगीं। पुरुष जो उसके आकर्षण में फंसे थे भीतर से डर भी रहे थे, क्योंकि उसके पास जाने के बाद वे खुद को बीमार और थका हुआ पाते। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि रेवा को मार देना ही श्राप से मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने कहा कि अगर उसे जलाकर राख कर दिया जाए तो शायद तांत्रिक की आत्मा भी हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन आदित्य के लिए यह आसान नहीं था। एक तरफ उसका मन कहता कि रेवा मासूम है और किसी शक्ति के जाल में फंसी है। दूसरी तरफ उसका दिमाग बार बार उन घटनाओं की ओर इशारा करता जहां रेवा का व्यवहार असामान्य था। उसकी आंखों की चमक, उसका आधी रात को स्मशान की ओर खींच जाना, उसका मंत्रोच्चारण, सब इस ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं वही तांत्रिक की संतान तो नहीं जिसके जरिए यह अधूरी साधना पूरी हो रही है। आदित्य अब एक गहरी दुविधा में था।
वह जानता था कि गांव वाले किसी भी दिन रेवा को मार डालेंगे, लेकिन अगर सचमुच रेवा ही इस पूरे खेल की जड़ है तो उसे बचाना खतरनाक होगा। इसी द्वंद्व ने कहानी को और भी सस्पेंस से भर दिया। क्या रेवा सचमुच एक शिकार है जो श्राप का बोझ उठा रही है, या वह वही दरवाजा है जिससे तांत्रिक की आत्मा इस दुनिया में लौटने वाली है? आदित्य अब इस रहस्य में पूरी तरह डूब चुका था। हर रात उसकी नींद टूटी टूटी सी होती और हर सपने में वही अधजला तांत्रिक उसके सामने आकर मंत्र फूंकता। सपनों और हकीकत का फासला उसके लिए धुंधला होने लगा था। उसने तय किया कि जब तक वह इस श्राप और रेवा के रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंचता, चैन से नहीं बैठेगा। वह गांव के पुराने मंदिर की गुफाओं की ओर गया, जहां कभी कौलाचार्य ने अपनी साधना की थी। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, नग्न स्त्रियां, रक्त से भरे कलश और शवों के बीच बैठे तांत्रिक। धुंधली रोशनी में वे चित्र जैसे जिंदा लगते, मानो उनमें से किसी की आंखें अभी झपक जाएंगी। गुफा के अंदर एक टूटा हुआ संदूक मिला। उसमें पुराने ग्रंथ पड़े थे जो नमी से सड़े हुए थे, लेकिन कुछ पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। आदित्य ने देखा कि उनमें कौलाचार साधना का वर्णन था, एक साधना जो काम, रक्त और मृत्यु के मिलन से पूरी होती है। उसमें लिखा था कि साधक को 7 स्त्रियों का रक्त और उनकी आत्मा चाहिए, और 8वीं स्त्री वह होगी जो द्वार बनेगी, यानी साधना और मनुष्य के बीच की कड़ी। आदित्य की रूह कांप गई जब उसने पढ़ा कि कौलाचार्य ने 7 स्त्रियां पहले ही बलि चढ़ा दी थीं और 8वीं की साधना अधूरी रह गई थी। शायद उसी अधूरी साधना से रेवा का जन्म हुआ था, यानी रेवा न पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह आत्मा। वह तंत्र की शक्ति और मानव देह का मिला जुला रूप थी। जब आदित्य यह सच्चाई लेकर गांव लौटा तो उसने बुजुर्गों से बात की। वे चुपचाप उसकी आंखों में झांकते रहे, फिर धीरे से बोले, हम जानते थे बेटा, रेवा इस गांव के श्राप की जड़ है। उसकी बलि दी जाएगी, तभी यह चक्र टूटेगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो अगली अमावस्या को तांत्रिक उसकी देह से होकर लौट आएगा। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। जिस लड़की के प्रति वह अब गहरी भावनाएं महसूस करने लगा था, वही इस भयावह खेल की आखिरी मोहर थी। उसका बचना और मरना दोनों ही गांव और आदित्य के लिए विनाशकारी था। धीरे धीरे गांव की औरतों पर भी तांत्रिक की परछाई उतरने लगी। वे अचानक अजीब हरकतें करने लगती। दिन में सामान्य दिखती, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों में लालिमा उभर आती। कई औरतें अपने पतियों पर टूट पड़ती, जैसे उन्हें असाधारण कामोन्माद ने घेर लिया हो। उनकी हंसी डरावनी हो जाती और कई बार वे अपने ही शरीर को नोच डालती, जैसे किसी अदृश्य आग ने उन्हें जला दिया हो। औरतें खून की प्यास से तड़पती, मुर्गे बकरियां तक चीर डालती। कई बार उनके मुंह से वही मंत्र निकलते जो आदित्य ने गुफा में पढ़े थे। गांव अब धीरे धीरे एक पागलपन की गिरफ्त में आने लगा था। आदित्य के लिए हर दिन एक नई यातना बन चुका था। वह रेवा को देखता तो उसकी आंखों में मासूमियत और डर भी दिखती, लेकिन साथ ही कहीं गहराई में एक ऐसी चमक भी दिखती जो इंसानी नहीं लगती थी। कभी वह मासूम बच्ची की तरह सिसकती और कभी अचानक उसकी आंखें काली पड़ जाती, मानो कोई और उसमें से झांक रहा हो। आदित्य का मन टूट रहा था क्योंकि वह उससे जुड़ चुका था। उसने कई बार सोचा कि अगर रेवा सचमुच इस श्राप की वजह है तो क्या उसका साथ देना गांव के विनाश का कारण नहीं होगा। लेकिन क्या प्रेम और विश्वास इतनी आसानी से छोड़े जा सकते हैं? गांव में अब अमावस्या की रात का जिक्र होने लगा। लोग कहते कि वही रात निर्णायक होगी। या तो रेवा को बलि देकर गांव को बचाया जाएगा, या फिर पूरा गांव तांत्रिक की साधना का अखाड़ा बन जाएगा। आदित्य को लगता था कि सब कुछ बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। उसकी आंखों के सामने लोग पागलपन में डूबते जा रहे थे। कोई अपने ही बच्चे को काटने दौड़ता तो कोई अपने पति के खून से हाथ धोता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब एक अजीब सी वासना और हिंसा से जुड़ा हुआ था। मानो श्राप सिर्फ मौत नहीं लाता, बल्कि इंसानों की छिपी हुई विकृतियों को भी बाहर निकाल देता। हर दिन आदित्य की उलझन और गहरी होती गई। वह जानता था कि अगर रेवा की बलि दी गई तो शायद गांव बच जाएगा, लेकिन अगर उसने उसे बचाया तो गांव नष्ट हो सकता है। पर शायद कोई और रहस्य सामने आए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेवा सचमुच मासूम है या तांत्रिक की अधूरी साधना की संतान? अब रहस्य और भय अपने चरम पर था।
अमावस्या की रात पास आ रही थी और आदित्य जानता था कि वह रात तय करेगी कि भैरव नगर का क्या होगा, गांव बचेगा या पूरा नरक में बदल जाएगा। अमावस्या नजदीक आते ही भैरव नगर जैसे मौत की गंध से भरने लगा। हर शाम जब सूरज ढलता तो पूरा गांव एक काले धुएं की परत में डूब जाता। हवा में सड़ते शवों की जैसी बदबू फैलने लगी थी। लोग दिन में भी डरे डरे रहते, लेकिन रात पड़ते ही उनकी आंखों में अजीब चमक उभर आती। ऐसा लगता मानो हर इंसान पर कोई अदृश्य हाथ अपना कब्जा जमा चुका है। बच्चे अचानक चीखते चीखते गिर पड़ते, उनकी आंखों से लाल लाल खून टपकने लगता और उनके होंठ ऐसी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगते जिसे कोई समझ नहीं पाता था। वे छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाकर जैसे किसी अदृश्य देवता को बलि दे रहे हों। गांव के मर्द आपस में लड़ने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि बाप ने बेटे को कुल्हाड़ी से काट दिया और मां ने अपने ही बच्चे को आग में झोंक दिया। ये पागलपन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। औरतों की हालत और भी भयावह हो चुकी थी। जैसे ही रात गहराती, वे किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से स्मशान की ओर बढ़ने लगती। उनके बाल खुले उड़ते, कपड़े फटे पुराने लगते और उनके होंठों से वही मंत्र निकलते जो तांत्रिक कभी पढ़ा करता था। उनकी आंखें लाल जलती अंगारों जैसी हो जाती और वे कंकालों की तरह हड्डियां पीट पीट कर नाचने लगती। हर घर एक नर्क का गड्ढा बन चुका था। दीवारों से खून रिसने लगता, बर्तनों में दूध की जगह लाल तरल भर जाता और हर कोने से तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई देती। आदित्य यह सब देखता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसे लगता जैसे पूरा गांव अब जिंदा लोगों का नहीं बल्कि आत्माओं और पागलों का अड्डा बन गया है। लेकिन इस सब के बीच रेवा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी बल्कि वही भयावह काली ज्वाला थी जो कभी तांत्रिक की आंखों में थी। वह हर रात चुपचाप स्मशान की तरफ जाती और राख अपने शरीर पर मलकर लौटती। कभी कभी उसके होंठों से ऐसी हंसी फूटती जो किसी औरत की नहीं बल्कि अधझले तांत्रिक की लगती। आदित्य ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका सामना पूरे गांव से हो जाता। गांव वाले अब रेवा को अपनी मुक्ति की कुंजी मान चुके थे। उनकी आंखों में वही पागलपन था। वे मानते थे कि अगर रेवा की बलि दी गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आदित्य के लिए यह नामुमकिन था। उसका दिल रेवा से बंध चुका था। वह जानता था कि यह लड़की सिर्फ एक श्राप का हिस्सा नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य की अंतिम कड़ी है। लेकिन गांव वाले अब उसके दुश्मन बन चुके थे। वे उसे गालियां देते, पत्थर मारते और कहते कि वह पराई जात का है, इसलिए श्राप को बचाना चाहता है। रातें अब और भी खूनी होने लगी। आधी रात को गांव से ऐसी चीखें उठती मानो सैकड़ों औरतों को एक साथ जलाया जा रहा हो। लोग अपने ही परिवार वालों का गला घोंट देते और फिर उन लाशों को मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक देते। बच्चे हंसते हंसते खून में लथपथ खेलने लगते। रेवा जब इन सब के बीच खड़ी होती तो उसका चेहरा और भी डरावना लगता, मानो यह सब उसी की वजह से हो रहा हो और वह भीतर ही भीतर इस विनाश का आनंद ले रही हो। आदित्य की हालत पागल जैसी हो गई थी। वह हर रात रेवा को समझाने की कोशिश करता, तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्या तुम वही हो जिसे मैं जानता हूं या तांत्रिक की आत्मा बन चुकी हो? लेकिन रेवा बस रहस्यमयी मुस्कान देती और उसकी आंखों में झांकते ही आदित्य के भीतर अजीब कंपन दौड़ जाता। कई बार वह उसके सम्मोहन में फंस भी जाता। रेवा उसके पास आकर धीमे स्वर में मंत्र फूंकती और उसका शरीर बेकाबू होने लगता। यह सम्मोहन एक साथ भय और आकर्षण से भरा था, जैसे मौत और वासना दोनों एक साथ उसे खींच रहे हों। अमावस्या से ठीक पहले की रात गांव पूरी तरह नरक बन चुका था। हर घर में लाशें पड़ी थीं, हर आंगन से चीखें उठ रही थीं। औरतें खून से सने शरीर के साथ नाच रही थीं। हवा में धुआं, राख और जले मांस की बदबू घुली थी। मंदिर से लगातार मंत्रोच्चारण हो रहा था और उसके साथ औरतों की कामोन्मादी चीत्कारें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जो इंसानी समझ से परे था। रेवा अब पूरी तरह तांत्रिक के वश में थी। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी आवाज तांत्रिक की हो चुकी थी। आदित्य ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरा गांव उसके सामने दीवार बन गया। हट जा परदेसी, यह हमारी मुक्ति की रात है, गांव वाले चीखते हुए बोले।
उनके हाथों में दरांती, कुल्हाड़ियां और खून से सने कपड़े थे। उनकी आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ एक जंगली प्यास थी। आदित्य जान गया कि अब यह सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि पूरा गांव एक ब्लडी नरसंहार का हिस्सा बन चुका है। और तभी अंधेरे आसमान में चांद पूरी तरह से काला पड़ गया। अमावस्या की रात आ चुकी थी। गांव अब खून, पागलपन और मौत के गड्ढे में उतरने वाला था। अमावस्या की रात उतरते ही भैरव नगर का आसमान एकदम काला पड़ गया। हवा में राख और जलते मांस की गंध तैर रही थी। स्मशान के चारों ओर मशालें जल रही थीं और उनका धुआं जैसे आत्माओं को बुला रहा था। हर दिशा से तांत्रिक मंत्रों की गूंज उठ रही थी, कभी धीमी, कभी इतनी तीखी कि जैसे कान फाड़ दे। गांव वाले पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे। वे शराब पीकर नंगे बदन नाच रहे थे, अपने ही खून से जमीन पर आकृतियां बना रहे थे। औरतें अपने शरीर पर राख और सिंदूर मलकर ऐसे नाच रही थीं मानो किसी अनजाने दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही हों। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह वह रात थी जिसके लिए तांत्रिक ने अधूरा यज्ञ छोड़ा था। रेवा को मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया। उसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी पुतलियां अब इंसानी नहीं लग रही थीं, उनमें एक अजीब ज्वाला थी। गांव वाले जय तंत्र, जय मृत्यु के नारे लगाते हुए उसकी बलि की तैयारी करने लगे। वे खून से सने बर्तनों में शराब भरते और एक दूसरे पर उड़ेलते, फिर जमीन पर लौटकर उस खून को चाटने लगते। यह पागलपन और भयावह हो चुका था। रेवा कभी चुपचाप मुस्कुराती तो कभी अचानक चीख मारकर हंस देती, मानो उसके भीतर से तांत्रिक की आत्मा बोल रही हो। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें लाल हो चुकी थीं, जगह जगह खोपड़ियां सजी थीं और बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था। धुएं और आग के बीच अचानक एक परछाई उठी, तांत्रिक की आत्मा। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि राख से बने भूत की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा अधजला, आंखें अंगारे जैसी और आवाज इतनी भारी कि पूरा मंदिर कांप उठा। रेवा की देह झटके खाने लगी और अगले ही क्षण उसकी आवाज बदल गई। अब उसके होंठों से वही तांत्रिक बोल रहा था, आज अधूरा यज्ञ पूरा होगा, आज रक्त से जन्मे का अंत होगा और मृत्यु की शक्ति अमर होगी। आदित्य दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने का दृश्य इतना डरावना था कि उसकी आत्मा कांप उठी। गांव वाले झूम रहे थे और रेवा के शरीर में तांत्रिक उतर चुका था। उसने आदित्य की ओर देखा और एक अजीब मुस्कान दी, जिसमें मोह भी था और मौत भी। आदित्य का मन बुरी तरह टूट गया। वह जानता था कि अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो रेवा को मारकर इस गांव को बचा ले, या फिर रेवा को बचाकर तांत्रिक की साधना पूरी कर दे। दोनों ही रास्तों पर खून और पाप लिखा था। रेवा अचानक रस्सियां तोड़कर उठ बैठी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, उसका शरीर आग की लपटों की तरह कांपने लगा। उसने हाथ उठाया और पूरा गर्भगृह हिलने लगा। गांव वाले उसकी पूजा करने लगे। वे उसकी ओर लौटते और अपने खून से उसके चरण धोते। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन तभी रेवा की आंखों ने उसे रोक दिया। उसमें एक सम्मोहन था, एक आकर्षण जो उसे खींच रहा था। उसके होंठों से ऐसी फुसफुसाहट निकली कि आदित्य का शरीर बेकाबू हो गया। तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? मैं ही तुम्हारी चाहत हूं, मैं ही तुम्हारा विनाश हूं। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका दिल था जो रेवा को बचाना चाहता था, दूसरी तरफ उसकी समझ थी जो कह रही थी कि अगर रेवा जिंदा रही तो पूरा गांव और शायद दुनिया ही तंत्र की आग में जल जाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना बह रहा था। उसने तलवार उठाई, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी। रेवा मुस्कुराई और उसके पास आकर उसके सीने पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में एक अजीब गर्मी थी, मानो कोई दबी हुई आग उसकी नसों में दौड़ गई हो। यह वासना और भय का संगम था, जिसे झटकना नामुमकिन लग रहा था। गांव वाले अब चीख रहे थे, बलि दो, बलि दो, बलि दो। उनकी आवाजें गूंज बनकर मंदिर की दीवारों से टकरा रही थीं। रेवा की आंखों में अब सिर्फ तांत्रिक था। उसकी जीभ बाहर निकली, उसके दांत नुकीले हो गए और उसका शरीर अर्धनारी, अर्धभूत जैसा लगने लगा। आदित्य का दिल चीरने वाला था यह दृश्य, लेकिन ठीक उसी क्षण उसे याद आया कि वह यहाँ शोध के लिए नहीं आया था, बल्कि शायद नियति ने उसे चुना था। वह चीखा, अगर बलि देनी है तो मैं दूंगा।
और तलवार सीधी रेवा के दिल पर तान दी। लेकिन उस क्षण रेवा की आंखों से आंसू बह निकले, आंसू जो इंसानी थे। उसकी आवाज कांप उठी, आदित्य, मुझे बचा लो। यह सुनते ही आदित्य की आत्मा फट गई। क्या यह रेवा थी या तांत्रिक का छल? यह सवाल उसे खा रहा था। तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन उसका दिल बिखर चुका था। उसने आंखें बंद की और अंतिम निर्णय लिया। उस क्षण मंदिर की आग और ऊंची उठी, मंत्र और तेज हो गए और गांव वाले पागलों की तरह नाचने लगे। आदित्य की चीख गूंजी, लेकिन तलवार कहां गिरी ये किसी ने नहीं देखा। अगले ही पल स्मशान और मंदिर दोनों आग के भंवर में समा गए। चीखों, हंसी और मंत्रों की गूंज में भैरवनगर राख बन गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का नामो निशान मिट चुका था। बस राख, टूटी हड्डियां और जली हुई जमीन बची थी। लेकिन रेवा और आदित्य का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उस रात उसने रेवा की बलि दी और गांव को बचाया। कुछ कहते हैं कि वह रेवा के साथ तांत्रिक का यज्ञ पूरा कर बैठा और फिर दोनों उस अंधेरे में विलीन हो गए। सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना मालूम है कि आज भी अमावस्या की रात भैरवनगर की मिट्टी से वही मंत्र गूंजते हैं और हवा में अब भी किसी औरत की रहस्यमयी हंसी तैर जाती है। रात की आग और खून की बारिश के बीच आदित्य सोच रहा था कि उसने आखिरकार रेवा को बचा लिया। उसकी थकी हुई आंखों में हल्की राहत थी, मानो उसने गांव को मृत्यु से खींचकर बाहर निकाल दिया हो। लेकिन ठीक उसी पल उसने रेवा की आंखों में झांका और उसके दिल की धड़कन थम सी गई। वे आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। उनमें लाल अंगारे जल रहे थे और उनकी गहराई में एक ऐसी अंधेरी चमक थी जो किसी भी आत्मा को निगल सकती थी। आदित्य समझ नहीं पाया कि वह जिसे अपनी बाहों में लिए खड़ा है वह रेवा है या तांत्रिक का पुनर्जन्म। मंदिर की राख अब भी हवा में उड़ रही थी। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं और गांव आग के समंदर में बदल चुका था। घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे, लेकिन बचने की कोई जगह नहीं थी। औरतें अभी भी पागलों की तरह नाच रही थीं, उनके शरीर से खून टपक रहा था। बच्चे अजीब भाषा में मंत्र जप रहे थे, उनकी आंखों से लाल धार बह रही थी। आदित्य यह सब देख रहा था, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। उसके सामने खड़ी रेवा अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान उसकी रेवा की नहीं थी। वह हंसी वही थी जो उसने गुफा में तांत्रिक की आत्मा से सुनी थी। रेवा ने धीरे धीरे आदित्य के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम सोचते हो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने मुझे पूरा कर दिया। आज से मेरी अधूरी साधना पूरी हुई है। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई और उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का स्वर मिल गया। आदित्य की रूह कांप उठी। उसने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। सामने खड़ी वह लड़की जिसे उसने बचाया था अब कोई साधारण इंसान नहीं रही। वह तांत्रिक की आग और रेवा की देह का संगम बन चुकी थी। गांव की जमीन अचानक हिलने लगी। धरती के नीचे से अजीब ध्वनि उठी, जैसे कोई हजारों मृत आत्माएं एक साथ कराह रही हों। लोग भागने लगे, लेकिन जिस दिशा में जाते वहां आग भड़क उठती। पेड़ जड़ों समेत धरती में समाने लगे। कुएं से खून उबलने लगा। चारों ओर मौत का मंजर था। आदित्य ने चीखकर रेवा का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ तांत्रिक की प्यास जल रही थी। उसने हाथ उठाया और देखते ही देखते पूरा आकाश लाल हो गया। बिजली गिरी और पूरा गांव खून और आग में डूब गया। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर यह दर्द था कि उसने किसे बचाया और किसे जन्म दिया। रेवा ने उसकी ओर देखा और धीमे धीमे हंसते हुए कहा, आदित्य, तुमने मुझे बचाकर नहीं, मुझे जन्म देकर सबसे बड़ी गलती की है। अब विनाश केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह अग्नि, यह तंत्र, यह रक्त प्यास चारों दिशाओं में फैलेगी। उसकी हंसी इतनी तेज गूंजी कि आसमान फट गया। गांव की मिट्टी अचानक धंसने लगी। लोग चीखते हुए धरती में समाने लगे। घर, मंदिर, खेत, सब कुछ धरती निगलती जा रही थी। आदित्य भागना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें रेवा पर जमी थीं। वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो हवा उसे ले जा रही हो। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी हंसी पूरे जंगल, पहाड़ और नदियों तक गूंज रही थी। आदित्य ने आखिरी कोशिश की। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से रेवा पर वार किया, लेकिन वार करते ही तलवार राख बन गई।
रेवा ने उसकी ओर देखकर कहा, तंत्र को अब कोई नहीं रोक सकता। और अगले ही पल आदित्य की देह जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और उनमें वही सवाल कैद था, क्या उसने सचमुच रेवा को बचाया था या तांत्रिक की साधना पूरी कर दी थी। जब अगली सुबह सूरज निकला तो भैरव नगर का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ राख, जली हुई मिट्टी और टूटी हुई हड्डियां पड़ी थीं। लोग कहते हैं पूरा गांव धरती में समा गया, लेकिन यह अंत नहीं था। आसपास के गांवों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं बच्चों की आंखों से खून बहता, कहीं औरतें आधी रात को स्मशान की ओर खिंच जाती। लोग डर से गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतनी ही मौत पीछे पीछे पहुंचती। कहा जाता है कि कुछ रातों में अमावस्या के समय उस राख पर खड़े होने पर अब भी रेवा की हंसी सुनाई देती है। हवा में तांत्रिक मंत्र गूंजते हैं और अचानक पांव के नीचे जमीन धंसने लगती है। आसपास के लोग अब उस जगह को शापित भूमि कहते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। आदित्य का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह वहीं मर गया, कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रेवा के साथ भटकती है, और कुछ का मानना है कि आदित्य तांत्रिक का पहला शिष्य बन चुका है, जो आने वाले समय में और भी बड़ा विनाश फैलाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रेवा तांत्रिक की वह हंसी और आग अब सिर्फ भैरव नगर तक सीमित नहीं रही। अब यह तंत्र धीरे धीरे आसपास के पूरे इलाके में फैलने लगी और लोग डर के मारे उस जगह का नाम तक लेने से कांपने लगे। लेकिन असली सवाल अब भी अधूरा है, क्या यह तांत्रिक का साम्राज्य केवल इस इलाके में फैलेगा या फिर पूरे देश में? और अगर हाँ, तो उसे रोकने वाला कौन होगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि अधूरी साधना और बदला कभी खत्म नहीं होता। वह अंधेरे की तरह फैलता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। सवाल अब भी बाकी है, क्या यह श्राप सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहा या आज भी कहीं किसी अंधेरी रात में उसकी गूंज सुनाई देती है? शायद इसका जवाब कभी किसी और कहानी में हमें मिलेगा, या फिर कौन जाने यह जवाब आपके आसपास ही छुपा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी जान सकें कि अंधेरे में कौन सा रहस्य छुपा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब डार्क डायरीज आपके लिए एक नई डरावनी सच्चाई लेकर आए तो सबसे पहले आप सुन सकें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल की धड़कनें तेज कर गया। कौन जाने अगली वीडियो में हम आपका नाम भी लें। याद रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वह हमारे भीतर भी सो रहा होता है, और डार्क डायरीज हमेशा उसी अंधेरे को उजागर करने के लिए आपके साथ रहेगा।